गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने भारत पर अरबों का आक्रमण किया था। आज हम उससे आगे चलते हुए भारत पर तुर्कों का आक्रमण देख लेते हैं। ठीक है, तो तुर्कों में जो वैसे तो आक्रमण हुए हैं कई, तो मेन जो रहेगा, देखो वैसे तो मोहम्मद गजनवी का जिक्र इसमें सबसे पहले आता है जब तुर्कों को आक्रमण के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये नहीं है कि सिर्फ इसी ने पहले आक्रमण किया था, इससे पहले भी हम देखें तो सुबुक्तगिन जो था उसने भी किया था, जो कि इसका पिता था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का, उसने भी भारत पर आक्रमण किया था। बट जो प्रसिद्ध आक्रमण जैसे रहे हैं वो मोहम्मद गजनवी के रहे। चलिए हम उसके बारे में भी देखेंगे। पहले मोहम्मद गजनवी के बारे में हमें पढ़ना, तुर्की आक्रमण। ठीक है, तो हमारा रहेगा यहाँ पर महमूद गजनवी। इसको महमूद गजनी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम लिए जाते हैं। तो ये जो है ना, जहाँ से इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। गजनी या गजनवी जो है ये कहाँ है। तो अगर हम बात करें, एक गजनवी जो है, मोहम्मद गजनवी है, इसको महमूद गजनी भी कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या था कि गजनी एक जगह है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गजनी। ठीक है, इसका नाम है गजनी। ओके, ये अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर है। ठीक है, आज के प्रेजेंट अफ़गानिस्तान के अंदर है ये। यहाँ पे जो गजनी एक राज्य है, या आप ये कह सकते हो राज्य है, तो उसके अंदर एक सल्तनत चलती थी जिसको गजनी डायनेस्टी या गजनी सल्तनत कहते थे। ठीक है, डायनेस्टी, तो गजनी डायनेस्टी कहते थे। इसका एक दूसरा नाम और है, अगर हम इसको बात करें तो इसको कहते हैं यामिनी वंश भी कहते हैं। ठीक है, यामिनी वंश भी कहते हैं। गजनी डायनेस्टी को हम दूसरे नाम से यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो फाउंडर था ना, वो था अल्पतगिन था। तो अल्पतगिन जो था इसका फाउंडर था इस वंश का, यामिनी वंश का या गजनी वंश का, गजनी डायनेस्टी का। तो अल्पतगिन जो था उसके कोई संतान नहीं थी, कोई भी उसके जो है पुत्र नहीं था जो उसके जो सल्तनत को आगे ले जा सके। तो उसने क्या किया, जो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगिन, तो एक उसका गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगिन था। तो सुबुक्तगिन को क्या किया, उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, सुबुक्तगिन जो है उसको अपना जो है उत्तराधिकारी बना दिया। तो सुबुक्तगिन जो था, ये जो है इसने जो है पहली बार भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर जो आक्रमण किया इसने 987 ईस्वी में 987 ईस्वी में आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण में इसको जो है कोई निर्णय नहीं हुआ और ये जो है वापस चला गया। मतलब जयपाल के साथ किया था। जयपाल था यहाँ पर उस टाइम जो राजा था, तो जयपाल था, ये पेशावर का राजा था। ठीक है, तो जयपाल जो पेशावर का राजा था उस पर आक्रमण किया था। तो ये कोई निर्णय नहीं निकला इस आक्रमण का और ये अपने देश चला गया। अब उसके बाद ये दोबारा आता है और 997 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया इसने जयपाल के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइम जो था कि इस टाइम जयपाल ने इसको हरा दिया। ठीक है, हरा क्या दिया, बल्कि इसकी मृत्यु तक कर दी, मार दिया। तो जयपाल ने जो है सुबुक्तगिन को मार दिया, इसको हरा दिया। अब जो था, जब ऐसा हुआ तो सुबुक्तगिन का एक बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी।
ठीक है। महमूद गजनवी जो था 997 में जब सप्तगिन को मार दिया गया, तो उसके बाद 998 में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये गद्दी पर बैठा। अब ये गद्दी पर बैठा तो इसने एक जो है शपथ ली, कह सकते हैं, या फिर एक कहते हैं ना, इसके पिता की मृत्यु पर इसने एक शपथ ली और ये कहा कि पिताजी तुम्हें जो है इंडिया में मारा गया है, इंडिया में आपको या भारत में आपको मारा है, तो मैं जो है ना हर साल भारत पर एक आक्रमण करूँगा और वहाँ से जो है मतलब एक आक्रमण करूँगा और जो भी लूट सकता हूँ लूट के लेके आऊँगा जो भी था। तो उसने ना ये जो किया था वो इसीलिए किया कि उसके पिता की जो मृत्यु थी वो भारत में हुई या भारत वालों ने की, तो इसीलिए इसको इतना गुस्सा आया और इसने कहा कि मैं हर साल जो है ना भारत पर आक्रमण करूँगा और उसको हराऊँगा। मेन कारण ये था इसका कि आपने सुना होगा कि इसने जो है ना इंडिया पर 17 बार आक्रमण की, 17 बार आक्रमण किया और हर साल एक आक्रमण करता था। हर साल जब हर साल एक आक्रमण करता था तो ये जो जैसे इसने आक्रमण जो किए वो 1000 ईस्वी से शुरू किए थे, तो 1000 ईस्वी से शुरू किए और 1027 तक ये आक्रमण करता गया। ठीक, 1000 से शुरू करके 1027 तक इसने आक्रमण किए। यहाँ पर आखिरी आक्रमण के बारे में पूछा जाता है कई बार पहले आक्रमण के बारे में पूछा जाता है, या कोई प्रसिद्ध आक्रमण होता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसने जो है 1000 से लेकर 1027 तक आक्रमण किए, जो टोटल 17 बार आक्रमण थे इसके इंडिया में। ठीक है, तो इसी वजह से ये हर बार आक्रमण करने आता था, इतने सारे आक्रमण किए। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो है अभी हमने देखा कि इसने 1000 से लेकर 1027 तक, ठीक है, 17 आक्रमण किए। ठीक है, 17 आक्रमण किए इंडिया पे। अब जो है इसका जो पहला आक्रमण के बारे में पूछा जाता है, तो फर्स्ट आक्रमण जो किया था वो 1000 ईस्वी में किया था, जो कि पेशावर के शासक जयपाल, ठीक है, जयपाल पे किया था। जयपाल पे क्यों किया? क्योंकि आपको पता है जो इसका पिता था सप्तगिन, उसको मारने वाला ही जयपाल था। तो जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन ये युद्ध जो था ना ये निर्णायक नहीं रहा, क्योंकि जो गजनबी को भी उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि जयपाल के पास कितनी ताकत है कितनी। तो ये आक्रमण तो किया लेकिन कोई ज़्यादा खास इसमें कुछ रहा नहीं। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, अनिर्णायक हम कह सकते हैं। यह आक्रमण रहा। तो अब जो है इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसने जो दूसरा आक्रमण फिर इसने अगले साल ही कर दिया, जो कि 1001 ईस्वी में था। तो 1001 ईस्वी में जो दूसरा आक्रमण किया उसमें क्या किया, इसने जयपाल को हराया। ठीक है, इस आक्रमण में इसने जयपाल को हराया। अब जयपाल को हराया, इस आक्रमण का जो नाम था ना, जो युद्ध कहा जाता है, इसको वे हिंद का युद्ध कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है वे हिंद का प्रथम युद्ध वगैरह आ जाए या कुछ भी आ जाए, वे हिंद का युद्ध। तो इस जो युद्ध को कहा जाता है वे हिंद का युद्ध कहा जाता है, प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं इसको वे हिंद का। तो ये जो युद्ध था ये हुआ जिसमें जयपाल हार गया। जयपाल जो था जैसे जो है हिंदू शाही, ठीक है, जयपाल जो है हिंदू शाही वंश का राजा था और इसको जो है वे हिंद के युद्ध में जो इसको हरा दिया। ठीक है, तो हरा दिया क्योंकि इसने अपने जो है पिता की मृत्यु का बदला लिया उसको हराकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मार दिया था। कहा जाता है कि जयपाल को इसने इतना जलील किया
कि जयपाल जो है ना खुद जो है जीना ही नहीं चाहता था, जीने की उम्मीद ही उसने छोड़ दी। इतना जलील उसको कर दिया, उसको इतनी गिल्टी महसूस हुई कि उसने क्या किया, आग में कूद कर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो उसने हराया था, सिर्फ उसको मारा नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, जयपाल ने बाद में आग में कूद कर आत्महत्या कर ली। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रसिद्ध आक्रमण जो इसका रहा वो 1006 ईस्वी में रहा, जो कि हिमाचल प्रदेश के नगरकोट टेम्पल में या मंदिर में, ठीक है, नगरकोट टेम्पल पर हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो अब जो है ना, इसका जो आक्रमण रहे एक्चुअली में, इसने मोस्टली मंदिरों पर आक्रमण किए। मंदिरों पर आक्रमण ज़्यादातर इसके रहे, क्योंकि मंदिरों में इसको पता था यार अपार संपत्ति जो है मंदिरों में भरी हुई है, और मंदिरों में ऐसा है कि भाई वहाँ पर ज़्यादा लड़ना भी नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादा लड़ना ही नहीं होगी, राजा से लड़ेगा वो करेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। मंदिर पे गया, वहाँ पे कूच किया और आसानी से उसको इतनी सारी संपत्ति मिल जाती है, जो कि एक राजा को हराने पर शायद नहीं मिल पाती, अगर मिलती भी तो बड़ा मुश्किल होता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे देखते हैं हम। अगला जो आक्रमण था वो 1008 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध आक्रमण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आक्रमण तो इसके कई हुए हैं, लेकिन हम प्रसिद्ध आक्रमण। तो 1008 ईस्वी में जो आक्रमण रहा उसमें क्या किया, इसने आनंदपाल को हराया। आनंदपाल था कौन? आनंदपाल जो था वो जयपाल का लड़का था। तो जयपाल का लड़का था आनंदपाल। तो आनंदपाल को इसने हराया। चलिए बेटा इतना ही कर लेते हैं आज हम। हाँ जी, सॉरी बेटा, थोड़ा सा मुझे वो हटाना पड़ा पेज, थोड़ा सा काम आ गया था। ठीक है, तो अब उसे आगे कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो हमने देखा आनंदपाल की बात चल रही थी हमारी। तो आनंदपाल पे जो था 1008 AD में या ईस्वी हम कह सकते हैं। ठीक है, 1008 ईस्वी में जो है आनंदपाल पर इसने आक्रमण किया था, जो कि ठीक है, आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल था कौन? जयपाल का लड़का। ठीक है, आनंदपाल जो था जयपाल का लड़का था, तो उसके ऊपर इसने आक्रमण किया और उसको युद्ध में हराया। इस युद्ध को जो है वहिंद का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध को वहिंद का द्वितीय युद्ध कहते हैं। अब इसके बाद जो था इसका अगला आक्रमण रहा, या अगला प्रसिद्ध आक्रमण रहा 1011 और 1012 का, जो कि इसने मथुरा और उज्जैन पे किया। ठीक है, मथुरा और उज्जैन पे किया। तो मथुरा और उज्जैन पे जो आक्रमण किया था ये भी एक प्रसिद्ध आक्रमण। यहाँ से इसने बहुत धन संपत्ति जो है मंदिरों से लूटी थी। मंदिरों में जब इसको देखा कि यार मंदिरों में तो बहुत पैसा है, बहुत वो है, और ये जो है ना फिर मंदिरों के पीछे लग गया था। और उसके बाद इसके जो मोस्टली जो आक्रमण रहे ना वो मंदिरों पर ही रहे थे। चलिए तो सॉरी, इसके बाद अगला आक्रमण हम देख लेते हैं 1014 ईस्वी में, जो कि स्थानेश्वर महादेव ठीक है, ये जो 1014 में था, तो यहाँ पे स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। और ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ पर? ये अगर आज के बारे में बात की जाए तो ये
हरियाणा के एक प्रांत है जिसका नाम है थानेसर। ठीक है, थानेसर है। तो थानेसर में ये आज की डेट में ये मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो है ना, इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो वहाँ पर किसकी मूर्ति को खंडित किया? किसकी मूर्ति को खंडित किया, या किस मूर्ति को खंडित किया, या किस देवता की या देवी देवता की या किस भगवान की मूर्ति को खंडित किया? तो यहाँ पे कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि नाम से पता चलता है स्थानेश्वर महादेव, ठीक है, तो नाम से पता चलता है स्थानेश्वर महादेव। तो हमारा जो है ना मेन ये जाता है कि यार स्थानेश्वर महादेव यानी कि महादेव की मूर्ति होगी, ठीक है, शिव जी की मूर्ति होगी, तो उसको खंडित किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो मूर्ति खंडित की थी वो चक्र स्वामी, ठीक है, चक्र स्वामी की मूर्ति को खंडित किया था, या फिर हम इसको कह सकते हैं लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, आप इसको कह सकते हो भगवान श्री कृष्ण। तो क्वेश्चन में कई बार है ना इस तरीके से दिया होता है, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उन्हीं को ही चक्र स्वामी कहा गया है, श्री कृष्ण महाराज को, तो उनकी मूर्ति को खंडित किया था। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वहाँ पर किस देवता की मूर्ति को खंडित किया? तो वहाँ पर आंसर होगा चक्र स्वामी या फिर श्री कृष्ण की। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ के बाद जो है इसने एक नारा भी दिया जिसको कहा जाता है जिहाद का नारा। जिहाद का नारा। अब जिहाद होता क्या है? जिहाद का मतलब जनरली वैसे क्या रहता है, धर्म युद्ध से रहता है कि धर्म युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, धर्म युद्ध की बात होती है। जिहाद के बारे में कईयों ने दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ने जिहाद का नारा दिया, जिहाद के लिए यही चला है, नहीं, कई शासक हुए, कईयों ने जिहाद के ऊपर कहा है। ठीक है, तो जिहाद का नारा कईयों ने दिया है, सिर्फ इसी ने नहीं दिया। अच्छा, दूसरा क्या था? इसको क्या था, ये मूर्ति पूजा को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि जब जिहाद के ऊपर बात चल रही है तो इसका मेन वो था कि यार ये तो मूर्ति पूजा करते नहीं, तो मूर्ति पूजा को नष्ट करता था ये। यार कोई भी जो मूर्ति पूजा करेगा ना उसको नष्ट करना, क्योंकि ये अपने धर्म पे चलता था। इस्लाम धर्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, तो इसीलिए इसको एक नाम से जाना जाता है, वो है मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक कौन है? महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है वो मूर्ति भंजक है। अच्छा, और ये जो था ना पहला फर्स्ट मुस्लिम था इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम था इंडिया का या भारत का जिसने टाइटल लिया था सुल्तान का और गाजी का। ठीक है, सुल्तान का और गाजी का। तो ये इसने जो है टाइटल लिया था। गाजी जो होता है, गाजी का मतलब, देखो सुल्तान तो आपको पता है सुल्तान का मतलब क्या है, गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी को हम कह सकते हैं कि जो कि डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर। काफिर तो हमने देखा ही था, फर्स्ट वीडियो जो देखी थी हमने, काफिर का मतलब क्या होता है। तो उस काफिर का डिस्ट्रॉयर जो है उसी को क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। तो इसने अपने आप की को जो उपाधि दी वो गाजी की उपाधि दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा इसका जो था अगला जो आक्रमण था 16वां आक्रमण, बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण है। ठीक है, 16वां आक्रमण, 16वां जानबूझ के लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे। कई बार ये पूछ रहता है कि जो ये आक्रमण था ये कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण था, जो कि 1025 में इसने किया था। और ये किया कहाँ था? सोमनाथ के मंदिर पर।
बड़ा ही अट्रैक्टिव मंदिर होया करता था उस टाइम ये। उसमें जब ये गया तो वहाँ पर इसने एक तो जो धन संपत्ति थी वो तो मंदिरों में होती थी, इसमें भी काफ़ी सारी थी। इसका एक जो है सोने का दरवाज़ा भी था इस मंदिर का, जिसको इसने उखाड़ लिया था, और भी जो है मूर्तियाँ वगैरह और जो भी इसमें अपार संपत्ति थी सब को लेके जा रहा था। ठीक है, सब इसने, और इतनी ज़्यादा लूट इसने इससे पहले कभी नहीं की थी। बहुत संपत्ति यहाँ से सोमनाथ मंदिर से इसने लूटी। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जाता है कि भाई ये यहाँ तक कि इसने जो है उस मंदिर का जो दरवाज़ा था जो कि सोने का बना हुआ था उसको भी उखाड़ के ले गया, उसको भी लूट रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब ये लूट के जा रहा था तो रास्ते में इसे भी लूट लिया गया। ऐसा नहीं कि पूरा ही लूटा था, तो रास्ते में जाते हुए जाटों ने इसको लूटा। ठीक है, तो इसका लूटा तो जो वो दरवाज़ा जो लेके जा रहा था, जो सोने का दरवाज़ा था, वो जाटों ने छीन लिया, लूट लिया। ठीक है, तो जाटों ने इसको लूटा, और इस तरीके से जो सोने का दरवाज़ा जो सोमनाथ मंदिर का ही लेके जा रहा था वो जाट इससे लूट लेते हैं। तो अब इसको जो है उसी बात पे काफ़ी गुस्सा आता है, और ये अगला आक्रमण जो है जाटों के विरुद्ध करने का फैसला लेता है। चलिए, उससे पहले हम सोमनाथ मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका जो अगला आक्रमण जो था वो आपको पता चल गया, जाटों पर ही किया होगा, है ना। तो उस आक्रमण से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो सोमनाथ मंदिर जो है ना, ये जो है भीम प्रथम ने बनवाया था। भीम प्रथम ने बनवाया था, और उसके बाद इसमें कई बार थोड़ी थोड़ी टूट फूट हुई या कुछ हुआ, ये दोबारा निर्माण करवाया, या उसको जो है आप ये कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाया। तो वो जो बार बार होता रहा, और उसके बाद जो आखिरी बार जो इसकी मरम्मत करवाई इस मंदिर की, वो करवाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जो है आखिरी बार जो इसकी मरम्मत करवाई वो इन्होंने करवाई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इनका जो आता है बर्थडे 31 अक्टूबर का जैसे रहता है, इसको हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से जानते हैं या मनाते हैं। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसकी जो तुलना की जाती है ना, वो बिस्मार्क से की जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बिस्मार्क से तुलना की जाती है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा है, बाकी जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट अभी थोड़ा सा ये जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया तो थोड़ा सा हल्का सा उनके बारे में बता दिया। उसके जब आगे पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे आगे जो था, अब आपको पता है कि जाटों ने जो है उसको लूट लिया था। अच्छा, भीम प्रथम के बारे में हम बात कर रहे थे। भीम प्रथम जो था, ये वंश कौन सा था इसके अगर वंश की बात करते हैं तो इसको चालुक्य वंश का शासक था। अभी चालुक्य वंश जो ना, आप कई जगह देखोगे, कई जगह चालुक्य वंश रहा, तो अलग अलग कई छोटे छोटे चालुक्य वंश रहे थे। तो इस चालुक्य वंश को जो है सोलंकी वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो था, तो इस वाले चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहते हैं। बाकी जब हम आगे देखेंगे तो देखेंगे और भी कौन कौन से चालुक्य वंश थे और क्या क्या रहा। अब जो है इसने जो है 1027 में अपना आखिरी आक्रमण किया, और इसका जो आखिरी आक्रमण था वो किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ, जाटों पर। ठीक है, तो जाटों पर किया।
जो जाट थे, जाटों ने जो है पिछली बार जो 1026 में जब ये सोमनाथ के मंदिर लूट कर आ रहा था तो इसको लूट लेते हैं और कुछ संपत्ति इसकी अपने छीन लेते। ठीक है, पूरा तो नहीं लूटा लेकिन कुछ संपत्ति इसके लूट ली गई, जिसकी वजह से इसको जाटों पे बड़ा गुस्सा आया और अगला आक्रमण इसने जाटों पर ही किया और जाटों को हराया इस आक्रमण में। उसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ थी। चलिए, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब जो है इसके टाइम के राइटर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो महमूद गजनवी के बारे में जो भी था वो सब चीज़ हो गई है, लेकिन इसके टाइम में कुछ राइटर भी रहे थे, कुछ लेखक भी रहे थे, तो उनको देखते कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो अल-बरूनी का आता है। अल-बरूनी जो है ना, ये 1014 में भारत में आया था और इसने जो बुक लिखी थी ना उसका नाम है किताब-ए-हिंद। अच्छा, ये जो किताब-ए-हिंद जो है ना, या फिर इसको तारीख़-ए-हिंद भी बोलते हैं, तारीख़-ए-हिंद। ठीक है, तो ये जो था ना, इसने ये बुक लिखी थी यहाँ पर किताब-ए-हिंद। तो हिंद एक्चुअल में क्या था कि जो अरबी लैंग्वेज, हिंदू जो वर्ड है ना, ये एक अरबी वर्ड है। जो हिंदू वर्ड है वो अरबी वर्ड है। इससे पहले कोई हिंदू नहीं बोलता था यहाँ के लोगों को, जो इंडिया के लोग रहने वाले थे। एक्चुअल में क्या था, जब ये अरबी आए तो अरब के जो लोग थे ना, वो हिंद जो कहते थे ना, वो सिंधु नदी को हिंद बोलते थे। तो सिंधु नदी को हिंद बोलते थे, तो इसी वजह से जो भी इस सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग थे उनको इन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया। हालांकि आप देखोगे हिंदू में भी अलग अलग लोग हैं। देखो, कोई जो है मध्य एशिया से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो काफ़ी सारे ये लोग थे। ये बाद में लास्ट में सारे हिंदू कहलाने लगे। ठीक है, तो ये सारे बाकी उसके बारे में एक अलग से चर्चा करेंगे। ये नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर भाई हिंदू है, हम आज की डेट में लड़ते हैं कि भाई हम हिंदू हैं वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, ये हिंदू वर्ड तो एक अरबी वर्ड है। ठीक है, तो एक अरबी वर्ड है और इसमें जाके अब जो है सम्मिलित हो गए सारे जो भी यहाँ पे आकर बसे, वो एक दूसरे के रीति रिवाजों में को पसंद करने लगे और उनके साथ रहने लगे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर और अच्छी तरीके से उनमें भाईचारे के हिसाब से रहते थे, तो जो कि बाद में आज की डेट में भी कायम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो हिंदू का मतलब जो है वो ये नहीं था कि भाई हिंदू एक जो है धर्म है अलग से या कुछ है, नहीं, यहाँ के लोगों को हिंदू बोला गया था। तो इसी नाम पर ये जो बुक लिखी गई थी, किताब-ए-हिंद लिखी गई थी। दूसरा एक लेखक था, वो था फिरदौसी। इसकी जो बुक है वो है शाहनामा। ठीक है, प्रसिद्ध बुकों के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं वो है उतबी या उताबी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो उतबी जो था, इसकी एक बुक थी जिसका नाम है चचनामा। ठीक है, ये जो बुक थी ये अरबी में नहीं लिखी गई, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। ठीक है, तो ये थी फ़ारसी में लिखी गई थी या पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ध्यान रखना। बाकी जो बुकें जो, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे अरब की बात करते हैं और अरब में जो है हिंद बोला जाता है सिंधु नदी को, तो वहीं के बारे में बात कर रहे थे। तो बाकी तो सब अरबी में लिखी गई, लेकिन ये जो उतबी ने जो चचनामा लिखा ये फ़ारसी में लिखा था। उसके बाद अगले लेखक की बात आती है तो वो है वेहाकी। ठीक है, वेहाकी या बेहाकी जो भी है। तो इसकी जो बुक जो रही थी वो रही थी तारीख़-ए-सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन के बारे में भी हमने देखा था। सुबुक्तगिन कौन था? महमूद गजनवी का पिता। तो उसी के बारे में ये जो है बुक लिखी गई थी, तारीख़-ए-सुबुक्तगिन। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और इससे आगे चलेंगे हम अगली सीरीज़ में। ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय।